मेजर और कुछ कुछ इस डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की 3 है। 3 ही है। गन्ना, वीट, पैडी। कुछ लोग आलू भी करते हैं, कुछ मक्का भी करते हैं, कुछ अभी जैसे मान लो हम जाएंगे तो जैसे क्योंकि दिल्ली के एनसीआर में हैं तो वहाँ यहाँ लोग जो वेजिटेबल्स की ग्रोइंग है वो भी थोड़ी बढ़ रही है। अच्छा। मतलब जैसे आपको विशेष स्पेशली जो जैसे आपका खीरा है, कैबेज है, आप मुझे लगता है इरिगेशन फैसिलिटीज की यदि बात करें तो मेजर जो यहाँ सोर्स हैं वो कैनाल्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं। गवर्नमेंट के ट्यूबवेल भी हैं और अपना पर्सनल ट्यूबवेल भी है। अच्छा फ्लड रेटेड सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज मोस्टली जो फॉलो करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये एक सिस्टम चलता है जिसको हम बोलते हैं आड़तिया सिस्टम। अच्छा आपको राशन की रिक्वायरमेंट है, जो भी घरेलू सामान है या जैसे सामान्यतः फार्मर पशु रखते हैं उनके लिए आपको जो पशु आहार हैं, खल जो मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फार्मर की, या फर्टिलाइजर हैं, एवन फर्टिलाइजर भी। तो जो फर्टिलाइजर के ट्रेडर हैं उनके साथ मेरे लिंकेज हैं। मैं मान लो आड़तिया हूँ, मैं पर्ची दूंगा कि ये एक्स किसान आ रहा है, इस एक्स किसान को 5,000 रुपये की खाद दे दो, दवाई दे दो, केमिकल्स दे दो। वो सिस्टम चल रहा। तो वो सिस्टम आड़तिया से जैसे मैंने दिया, आपने 10,000 रुपये की आज परचेजिंग करी मेरे बिहाफ पे, मैंने एज ए गारंटर मैंने आपके काम किया है। तो आप अपना जो प्रोड्यूस लाएंगे वो प्रोड्यूस आप मेरे थ्रू बेचेंगे। अच्छा। मतलब ये एक तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपका जो भी प्रोडक्शन है, चाहे वीट हो चाहे पैडी हो, वो आप मेरे थ्रू ही मार्केट में बेचेंगे। पर खरीदेंगे फार्मर को 3 दिन में चेक बाय चेक पेमेंट होगा। फार्मर सोसाइटी पे या जो रिटेल जो भी जगह है वहाँ पे आएगा, डिस्क्राइब वहाँ पे आके अपना प्रोड्यूस बेचेगा और उसके बदले में वो उसको अपना चेक और जो भी सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध करवाएंगे। वहाँ सारे मतलब वो फार्मर का प्रोड्यूस वहाँ खरीद के रखेंगे, उसके बाद आगे वही उसको FCI के गोदामों तक पहुँचाएंगे। अच्छा। सरकारी जो गोदाम है वहाँ तक पहुँचाने का काम उन एजेंसीज का होगा, फार्मर को उससे कोई मतलब नहीं। मार्केट प्राइस और MSP के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अच्छा। यदि डिमांड कम है, मान लीजिए जैसे इस बार सीजन खराब रहा, ठीक है, वीट का जो मार्केट था उसकी हमें उम्मीद थी, गवर्नमेंट का रेट था 1400 रुपए का, मार्केट 1440 से उसी के रेंज में घूमता है। अच्छा। MSP जब यदि सिचुएशन गलत हो, MSP का होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फुल जो उसका हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक तरीके से गवर्नमेंट का ये अश्योरिटी है, सामान्यतः गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इसको बिफोर ऑनसेट ऑफ द सीजन। ऑनसेट ऑफ द सीजन की मान लीजिए अब जैसे गेहूं की बुआई हुई, सरकार ने गेहूं की MSP डिक्लेयर करी है मान लीजिए 1500 रुपये। इन बिटवीन वो डिक्लेयर करती है, जब तक हार्वेस्ट होता है उससे पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। हिंदुस्तान का पैटर्न यही है। तो मान लीजिए हम 1500 रुपये क्विंटल की गेहूं की खरीद का रेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लीगली यदि हम बात कहें तो उसका मतलब ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कि गवर्नमेंट इज बाउंड टू परचेज एट दैट रेट। यदि किसान को 1500 रुपए से नीचे का कहीं रेट मिलता है तो वो किसी भी सरकार को, एक सरकारी एजेंसी पे जाके कह सकता है कि आप मेरा प्रोड्यूस खरीदिए। अच्छा। आप बाउंड हैं। अच्छा। मतलब लीगली जो उसके पीछे धारणा है, जो गवर्नमेंट का बिलीफ था उसके पीछे MSP का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी उस मूल्य पे गवर्नमेंट इज बाउंड टू परचेज द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स। पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब भाई सरकार के भी तो हाथ खड़े होंगे, सब उनकी भी एक कैपेसिटी है, तो उसको अब जो नाम बदल दिया गया, पहले इसका नाम अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि आप वो एक तरीके से मार्केट रेगुलेशंस का काम करता है। जो गेहूं खरीद की या धान खरीद की जो सरकारी एजेंसियां हैं, जो डिस्क्राइब्ड रेट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस रेट पे प्लस यदि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बोनस डिक्लेयर किया है, वो रेट जोड़ करके फार्मर से उसी रेट पे खरीदेंगे।
तो आप इसका बीज कहाँ से लेकर आते हैं? मेरठ से, मेरठ से आलू का, मेरठ से। आलू का तो ठीक। कितने रुपए क्विंटल मिलता है वो? लगभग 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। और एक आपकी जैसे 1 एकड़ में आपका कितना लग जाता है? 1 एकड़ में लगता है जी हमारा 5-6 लगभग 15-12 कुंटल। उसके बाद इसमें कितनी खाद लग जाती होगी आपके अंदर? खाद का रेशो लगभग 3 कट्टे DAP और 3 कट्टे यूरिया। पोटास 1 कट्टा पोटास 50 किलो और 5 किलो जिंक। इतना तो कंपलसरी है, और इधर उधर से कुछ लगा देते हैं वो बात अलग है। दुनिया भर की दवाई चल रही है। तो उसमें 1 एकड़ में आपकी कितनी लेबर लग जाती है? अगर 1 एकड़ में कितने लोग लग जाते हैं? 1 एकड़ में आप लगभग मानो 50 में ही काम फाइनल हो पाए। टाइम के दिन 15, उसके दिन 15 और इसके दिन 50। मतलब तो ये तो अभी हो गई आपकी आलू की पैदावार। इसके बाद कौन सी पैदावार करोगे आप लोग? इसके बाद लेते हैं जी हम आलू के बाद में मक्का। मक्का। और मक्के खीरा। का कैसे होता है? अच्छा, मक्का और खीरा दोनों एक साथ? नहीं अलग अलग कुछ मक्का, कुछ लोग कुछ मक्का खीरा। लेंगे, कुछ लोग खीरा लेंगे। पार्ट्स अलग अलग होता है। जैसे इस खेत में मक्का बो दिया, दूसरे में खीरा बो दिया, ऐसे। तो उसमें 250-300 रुपए किलो तो बीज होता है। ठीक है। एक एकड़ में लगता है 1 एकड़ में आप मानो 10 किलो बीज। 10 किलो बीज लगेगा, तो मतलब आप 20-25 कुंटल हो जाता है 20-25 क्विंटल हो जाता है आपका खीरा का। पूरा। अच्छा, 10 ये रुपये। उसको एक साथ नहीं होता है। वो एक साथ नहीं वो निकलता है, उसमें पर डे निकलते हैं 4-5 कट्टे अच्छा अच्छा। पर बीघा में, और एकड़ में मानो आप लगभग 10-15 कट्टे मानो। 10-15 कट्टे। 10-15 कट्टे आते हैं। उसमें भी फिर साइज है, हाँ हाँ। जो अच्छा चार खीरा कर उसको में हो अलग जाएगा करते तो हैं, क्वालिटी अलग बनाते हैं। क्वालिटी बनेगी। तो क्वालिटी आप ही अलग अलग करते हो? हाँ, यहीं से करते अच्छा, तो मतलब किस हिसाब से लेवल करते हो? लगा खाली देख के छोटा बड़ा बड़ा? सुबह से तो दोपहर तक तो वो टूटेगा। अच्छा, दोपहर के बाद में उसमें छटाई चालू होगी। हाँ हाँ उसके बाद में क्वालिटी बनाई जाएगी, भाई फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है। हाँ हाँ। उसके बाद शाम को अपना जो मार्केट जो गाड़ी से दिल्ली से बेचते हो दिल्ली हैं। फिर? 50 रुपए का खर्चा आता है एक पर 50 किलो पर। बोने के जिस दिन हमने बोया उसके 60 दिन बाद शुरू होता है। अच्छा, 60 उसके दिन के बाद तीसरे दिन आज हमने तोड़ा उसमें से, उसके बाद तीसरे दिन टूटता है, फिर उसके तीसरे दिन तोड़ते हैं। अगर जैसे लाइट आती रही हाँ तो लाइट से है। अच्छा। अगर लाइट 5-6 घंटे ही पर डे के हिसाब से आती है। बाकी अपना फिर डीजल से अपना ट्रैक्टर से है, बोरिंग करवा रखे हैं अपना, ये ट्रैक्टर अपना रखे हैं। अच्छा, पानी चाहिए उसमें, इसके लिए ये ट्यूबवेल है, इसका बिल जाता है 1000 रुपये मंथली का। और क्या क्या मतलब आपकी कॉस्ट क्या है? मतलब एक तो बीज में लग रहे हैं आपके, दूसरे जो लेबर है, तीसरा आपका ये हो गया कि दवाई जो छिड़क रहे हो आप, और मेन्योर जो है उसमें लग रहा है, और कुछ मैं भूल रहा हूँ? और DAP है ये अपना, DAP है, ठीक है, ये हो गया। और कुछ? बाकी अपना जुताई है ये। जुताई है? जुताई क्या मतलब? जो इसमें ये तैयार जो जमीन तैयार जो जिससे होती है, हाँ 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 हाँ। उसका खर्चा है। अच्छा, तो फिर ट्रैक्टर वैक्टर फिर आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? मतलब ट्रैक्टर कैसे ये करते हो? ये जैसे मान चलो ये तो अपना खुद का ट्रैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगर हिसाब लगा 1 एकड़ में आप मानो लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाएगा। वो कैसे आप कैसे बेचते हो धान और गेहूँ? अब जैसे हमारा धान हो गया कंप्लीट, हाँ हम ले जाएंगे मंडी जी, आड़ती की बात। ठीक है। अब जो मार्केट रेट है पर कुंटल वो 1600-1700 के भाव। अच्छा जो पिछली साल भाव थे वो भाव है 2500 से लेके 3500। अच्छा। अब के बहुत मंदा है, मजबूरी ये है कि अपना खर्चा पानी लगा, 1-2 ट्रॉली अपना बेच दिया, बाकी नेक्स्ट जो फसल जो कर रहे हैं इसके लिए तो आप किसको बेचते हैं फिर? ये बेचते हैं मंडी में ले जाते हैं, आड़ती बेचता है हमारी, वो बेचते हैं बड़े उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट। ये जो बता रहे थे, तो आपके यहाँ पे भी आके कोई लेता है डायरेक्ट? आपसे हमसे डायरेक्ट। तो उसके बाद आपकी पेमेंट कैसे करते हैं वो लोग? पेमेंट 20 दिन बाद, अगर कुछ पैसे की जरूरत है मैं 10-20 दे देते हैं, थोड़ा बहुत तो वो दे देते हैं। बाकी जानकार के अनुसार दे जाते हैं, भाई अगर मैं कोई और ले जाए मंडी में बेचने की तो भग जाएगा या हो जाएगा। जो अपना जानकार आड़ती है बैठा जो कच्चा है सौरभ, वो बेचता पक्के आड़ती, हाँ हाँ। और हम तो अपने उससे जाने सौरभ जानकार।
ठीक ये है। सिस्टम मंडी का तो ये सिस्टम। ठीक है, तो फिर मतलब ये कैसे चलता है? तो फिर जो आपके मजदूर देते हैं उनको तो आप दिन ब दिन देते हो, तो फिर कहाँ मतलब आप संभाल के रखते हो लास्ट मतलब पिछले साल से कि क्या करते हो, कर्जा करते हो? हाँ, या तो अपना जो क्या कर रहे हैं और केसीसी अपना वो बने हुए हैं हाँ हाँ हाँ, बैंक के, उससे या तो कुछ पैसे लेंगे, अच्छा। नेक्स्ट फसल पे अपना पटा देंगे, या थोड़ा घना अपना पैसा अपना पास रखना पड़ता है। तो फिर हर कटाई के बाद जो रुपए आते हैं फिर आप थोड़ा बैंक को कर्जा निपटाते हो और फिर यहाँ देते हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा। तो रखा गया वो स्टैक में चला गया, जो रह गया वो ऐसे पड़ा। ये हमारा बेरोज है, हमारा क्या मतलब जैसे बढ़िया क्वालिटी का धान है, ये 1801 रुपये बिका। जैसे निबल है, इसकी क्वालिटी आपको दिख रही होगी बिल्कुल, ये मंदा बिकता है 2851 रुपये का है। सुगंधा का ऊंचे में रेट 1801 रुपये का है। शरबती होती है उसका 1701 रुपये का है। एक डीपी वैरायटी होती है उसका 2301 रुपये का है। और तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। तो इसके रेट आप गवर्नमेंट सेट करती है या फिर नहीं कोई? नहीं, गवर्नमेंट नहीं, ये इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से चलता है चावल के ऊपर, जी। चावल की क्या डिमांड है। अच्छा, किसान जो काम करता है हमारे यहाँ, हमें चांदपुर से हमारे यहाँ नहर का पानी मिल जाता है। नहर के पानी को हमें भी पानी देने के पैसा देने पड़ते रिश्वत में जिलेदार को जी। और जो इंजन से चला रहे हैं खेती, इंजन का क्या रेट है? जैसे गवर्नमेंट ने किसानों के लिए बिजली का पानी जो सरकारी ट्यूबवेल है उनका फ्री कर दिया, जो नहर बम्बे की है वो फ्री कर दिया, उनकी क्या पैसे भराई जाती है। और जिन पर ना सरकारी बिजली है ना बम्बे है, उनकी तो ऐसी हुई पड़ी है, कोई दोन नहीं देने को तैयार नहीं। किसान का पिछले साल से कम ये मानिए 35% रेट डाउन जा रहा मूंजी का। किसान तो बर्बाद है बुरी तरह से। गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सब्सिडी डीजल पे भी देनी चाहिए किसान कार्ड। यहाँ जितनी लूट है रही है, एक मोड़ा बहुत बढ़िया है धान का, थोड़ा निबल है, एक मोड़न को 5 मोड़न ये बात नहीं है, एक कर देते हैं। मुझे यदि 4 जगह डाल दी जाए तो उसके 4 रेट लगा किसान की पक्की लूट है रही है। पैरोकार